नमस्ते सर। आयुष्मान भव। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? हम सब बढ़िया हैं सर। तो बच्चों आज हम सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म और दर्शन के सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे, इसलिए सब ध्यान से सुने। महोदय, हम जो कहते हैं हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म इत्यादि इत्यादि, तो धर्म किसे कहते हैं? क्या धर्म केवल पूजा पद्धति, भगवान में विश्वास, या फिर धार्मिक स्थान में जाना कहते हैं क्या? धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल बस पहनावा, पूजा पद्धति तथा विश्वास को नहीं कहते हैं। शास्त्र के अनुसार धर्म का डेफिनेशन धारणात धर्म कहा गया है। ये धर्म शब्द मूल संस्कृत धी धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना, पालन करना। ऋग्वेद के बहुत स्थानों में प्राचीन विधियों के अर्थ में यूज किया गया है। छांदोग्य उपनिषद के दूसरे अध्याय के 13वें मंत्र में 3 प्रकार के धर्म का वर्णन है, जैसे कि गृहस्थ धर्म, तापस धर्म, ब्रह्मचारी धर्म। अन्य स्थानों को देखें तो महाभारत अनुशासन पर्व में अहिंसा परमो धर्म तथा मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 108वें श्लोक में आचार्य परमो धर्म आता है। अब हम सनातन धर्म के दर्शन शास्त्र के विषय में पढ़ेंगे। महोदय, तो ये दर्शन शास्त्र क्या है? क्या इसमें समाज अथवा धर्म के विषय में लिखा है? नहीं बेटे, इसमें ऐसा नहीं लिखा है। ये श्रेष्ठ शास्त्र है। ये प्राचीन समय से परंपरा के रूप में चला आ रहा है। ऋषि मुनियों के जीवन भर के तपस्या का फल है, जो कि मानव जीवन के हर समस्या का समाधान कर सकता है। शास्त्र में इसका परिभाषा दिया गया है कि दृश्यते अनेनिति दर्शन, अर्थात जिसके द्वारा तत्वों का अनुभव किया जाता है वह दर्शन है। दर्शन शास्त्र के परंपरा प्राचीन समय से चला आ रहा है, जो कि समय समय पर ऋषि मुनियों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। यह मुख्यतः तो एक है, किंतु चिंतन धाराओं के भिन्नता से अनेक मत बना। उसमें से मुख्य 2 भाग है, जो कि वेदों को प्रमाण मानना ना मानने के आधार पर बना। एक आस्तिक मत और दूसरा नास्तिक मत। गुरुजी, हम सब सोच रहे थे कि आस्तिक वह है जो भगवान को मानता है और नास्तिक वो होते हैं जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं। अब जाके समझ में आया। हाँ, ऐसा ही है। आस्तिक नास्तिक होना ईश्वर विश्वास के विषय में रिलेटेड नहीं है। आस्तिक मत में 6 दर्शन संप्रदाय हैं, यथा सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और मीमांसा दर्शन। फिर से मीमांसा दर्शन 2 भाग में विभक्त है, जिसमें पहला पूर्व मीमांसा और दूसरा उत्तर मीमांसा अर्थात वेदांत दर्शन। ऐसे ही नास्तिक दर्शन 3 भाग में विभक्त है, जैसे कि चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। वेदांत दर्शन जो कि उपनिषदों के थॉट्स को बताता है, जिसमें श्री शंकराचार्य जी ने सारे देश में अपना मत प्रचार किए थे। ये तो बहुत गर्व के विषय है गुरुजी, इसके बारे में और बताइए गुरुजी। हाँ, ये तो बहुत गर्व के विषय है बच्चों। चलिए इस दर्शन के बारे में कुछ नया जानते हैं। वेदांत दर्शन नाम से ही पता चलता है कि वेदों के ज्ञान भाग है, जिसके प्रमाण स्वरूप उपनिषद है। भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र भी इस मत का प्रामाणिक ग्रंथ है। ये संसार में कैसे रहना है, हमारा क्या कर्तव्य है, उसके विषय में नहीं कहता है, बल्कि निवृत्ति मार्ग पर विश्वास करता है। ये दर्शन ईश्वर को नित्य मानता है, वेदों को भी नित्य मानता है। इस मत में सबसे खास बात यह है कि जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम किसी भी प्रकार से इसमें भेदभाव नहीं है। केवल मानवता के ऊपर विश्वास किया जाता है। मानव धर्म ही सबसे अच्छा धर्म है, जिसको पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ कहलाएगा। मनुष्य अपने आत्मा के धर्म और आत्मतत्व को जानना चाहिए। हमारे शरीर में विद्यमान ईश्वर रूपी आत्मा को जान लेने से हम कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा। आत्मज्ञान ही मुक्ति के द्वार है, जो हमारे शरीर में हृदय में छिपा है, जो कि निष्कल, निरंजन, अजर, अमर स्वरूप ही हमारे वास्तविक स्वरूप है। हम कभी भी क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या के द्वारा बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। गुरुजी, तो हम जो समझते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब जो कहते हैं, उसमें हम क्या शरीर हैं अथवा कोई और? बेटे, हम सब आत्मा स्वरूप हैं, उस परमात्मा के ही अंश हैं। इसलिए हमारे में भी बहुत सारे अच्छे गुण हैं, उस गुणों को जानना चाहिए। हम भगवान के ही रूप हैं। सभी प्राणी में भी भगवान रहते हैं, इसलिए हमें किसी को घृणा नहीं करना चाहिए। सब प्राणी हमारे दोस्त हैं। किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा से किसी का भी मंगल नहीं होता है, केवल दुख ही मिलता है।
हम सब अज्ञान में आकर यह सब विषय को अनदेखा कर देते हैं। ये दुख के कारण सर्वदा हमारे सुख भोगने की लालसा है। इस भोग के पीछे हमारे इंद्रियां ही कारण है। इन सब को समूल ही नष्ट करके हम वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। यही ही मुक्ति व मोक्ष कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता में आत्मा के विषय में लिखा है कि नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन कलेदयन्त्या पुनः शोषयति मारुति।